जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, क्या था उसमें? एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं। सी एक कैथोड जो कि एक मेटेलिक प्लेट है, उसके ऊपर आपने देखा हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं। तो हम देखते हैं कि उस मेटेलिक प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कराते हैं बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए दैट मीन्स एनोड एंड टर्मिनल सी दैट मीन्स कैथोड. Due to this applying potential difference, electric current flows through the circuit which is known as photoelectric current. तो हमने देखा बच्चों कि उस कंडीशन में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो उस पूरे सर्किट के अंदर नियरली अप्रॉक्स टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर करंट, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल रहे हैं, वो फ्लो होने लगता है। अब बच्चों इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम 3-4 चीजें स्टडी करते हैं। First one, the effect of intensity of light on photoelectric current. Second one, effect of potential difference on photoelectric current. And third one, the frequency of incident radiation on फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो 3-4 चीजें बच्चों को यहाँ पे स्टडी करना है ना। तो वो जो भी पूरा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं, एक को वेरी कराते हैं, दूसरे का इफेक्ट उसके ऊपर चेक करते हैं। तो बच्चों उन सब चीजों को लेके यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट्स किए हैं। हर एक ग्राफ अपने आप में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमको देता है, तो ध्यान से देखें कि कौन सा ग्राफ क्या चीज को शो कर रहा है। दिस वन इज द फर्स्ट ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. It is clear from the graph is a straight line. That means what? The photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiation. That means as we increase the intensity of incident radiation, then photoelectric current also increases. And obviously once again here, this photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiation. That's why this graph is a straight line. अब जो सेकंड वाला जो ग्राफ है उसको समझने के पहले 2-3 चीजें क्लियर करें। आपको ध्यान है जो हमारी प्लेट ए है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, उसके कारण हम देखते हैं कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो सब की सब इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मूव करते हैं, और जैसे जैसे कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सर्किट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होने लगता है। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से इजेक्ट हुए थे, वो सब की सब इलेक्ट्रॉन जब एनोड के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस कंडीशन में सर्किट के अंदर जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है। दैट मीन्स एक सर्टेन लिमिट के बाद हम देखते हैं कि जो करंट की वैल्यूज है बच्चों वो कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। वो जो पर्टिकुलर वैल्यूज है पोटेंशियल की जिस पे करंट कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, उस करंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करें। हम एनोड जो है हमारा, उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं कि जब हम नेगेटिव पोटेंशियल वहां प्रोवाइड करते हैं तो सर्किट के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो धीरे धीरे क्या होता है? रिड्यूस होने लगता है। एंड एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हम देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों वो कितना हो जाता है? 0. तो दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट विच photoelectric current becomes equals to 0 is known as stopping potential. तो बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये है हमारा अप्लाइंग वोल्टेज। इधर हम देखें तो जो हमारा पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसा है? नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे जैसे हम प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने बोला था कि जब जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब के सब एनोड के ऊपर क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। उस कंडीशन में सर्किट के अंदर करंट कैसा होता है? कांस्टेंट हो जाता है। एंड दिस पार्टिकुलर करंट इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। इसके बाद अगर हम प्लेट ए पे पोलैरिटी को रिवर्स करें तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं, करंट भी कितना होता है? रिड्यूस होता जाता है। और नेगेटिव वोल्टेज जब हम बढ़ाते जाते हैं तो जो एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे आप देख पा रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों वो कितना हो जाता है? 0. तो दिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइंग वोल्टेज एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल्स टू 0 इज नोन एज स्टॉपिंग वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। तो बच्चों किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें वहां भी आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉप
स्टॉपिंग वोल्टेज। तो याद रखिएगा प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज की वो वैल्यूज जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको, स्टॉपिंग वोल्टेज। एक और ग्राफ है, किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ध्यान से देखें, ये जो ग्राफ है बच्चों ऑब्वियसली इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द photoelectric current and applying voltage but for various intensity radiation। अलग अलग इंटेंसिटी के रेडिएशन के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। बच्चों सर्किट के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दैट मीन जैसे जैसे इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जितने भी इंटेंसिटी रेडिएशन हैं उन सभी इंटेंसिटी रेडिएशन के लिए जो स्टॉपिंग वोल्टेज है बच्चों वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मींस व्हाट, द स्टॉपिंग वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो सभी रेडिएशंस की हम बात करें, जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो बच्चों कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो वेरिएशन बच्चों हमने यहाँ पे ध्यान से देखे। अब तीसरे वेरिएशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बट फॉर वेरियस फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। मतलब अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसी है बच्चों, डिफरेंट है। ऑब्वियसली न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस के लिए बच्चों हम बात करें तो ध्यान से देखें, जब इंटेंसिटी को जब फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इनिशियली तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। मतलब एक पार्टिकुलर वोल्टेज के लिए हम बात करें तो सभी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस के लिए आप देख सकते हैं जो हमारा सैचुरेटेड करंट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। दैट मींस व्हाट, कि सैचुरेटेड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बच्चों काम की चीज यही है, क्या है कि फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन सैचुरेटेड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बट बात करें बच्चों स्टॉपिंग वोल्टेज के लिए तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो स्टॉपिंग वोल्टेज है बच्चों उसकी वैल्यूज भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही। दैट मींस व्हाट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दैट मींस ग्रेटर इज द स्टॉपिंग वोल्टेज, ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करते जाएंगे देख सकते हैं कि जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स स्टॉपिंग वोल्टेज इज मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एंड इट इज मिनिमम फॉर द मिनिमम इंटेंसिटी रेडिएशन। तो आई थिंक बच्चों जो ग्राफ है वो आप लोगों को आई थिंक क्लियर होते जा रहे होंगे। बच्चों एक और ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, दिस इज द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द स्टॉपिंग वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मेटल प्लेट। अलग अलग मेटल प्लेट के लिए बच्चों बात करें तो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग वोल्टेज के बीच में। आप देख सकते हैं कि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, बट दिस ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या बता रहा है ये ग्राफ कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है दैट मीन्स व्हाट, कि हर एक मेटेलिक सरफेस के लिए हम बात करें तो उनकी एक मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसीज होती है जहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं एंड दिस पार्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ध्यान रखिए कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल प्लेट एंड ऑब्वियसली इट इज मैक्सिमम फॉर द मेटेलिक प्लेट हुज वर्क फंक्शन इज मैक्सिमम। तो जिस मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। दैट मीन्स व्हाट, कि ग्रेटर इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर इज द
वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल मेटेलिक प्लेट। तो बच्चे छोटी छोटी सी चीजें किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज करना। पहले वाले ग्राफ में बता रहा है कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि इनिशियली जब प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। जब सब की सब फोटो इलेक्ट्रॉन के एनोड ए पर पहुंच गए तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसको हम सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। लेकिन अगर प्लेट ए के ऊपर हम पोलरिटी को रिवर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव पोलरिटी अप्लाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो रिड्यूस हो रहा है। और एक सर्टेन वैल्यूज के लिए, किसके लिए, एक सर्टेन एक्सेलरेट मतलब पोटेंशियल के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है। उसी पार्टिकुलर वैल्यू को कहा जाता है स्टॉपिंग वोल्टेज। थर्ड वाले ग्राफ में हमने देखा कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज हो रहा है, बट उन सभी वेरियस इंटेंसिटीज के लिए जो स्टॉपिंग वोल्टेज है बच्चों वो कैसा है, कांस्टेंट। अगले ग्राफ में आपने देखा कि ये ग्राफ हमने प्लॉट किया था वेरियस फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस के लिए। तो हमने देखा कि वेरियस फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के लिए जो सैचुरेटेड करंट है वो तो कांस्टेंट होता है, दैट मींस सैचुरेटेड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट हियर इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। Incident radiation or frequency of incident radiation, greater is the frequency, greater is the stopping potential। और लास्ट वन हमने देखा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क फंक्शन, दैट मीन्स ग्रेटर इज द वर्क फंक्शन, ग्रेटर इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिख रहा होगा बच्चों यहाँ से, है ना। वर्क फंक्शन जिसके लिए कम है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, जिसके लिए वर्क फंक्शन आप देख सकते हैं कैसा है, मैक्सिमम, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कैसी है, मैक्सिमम। ओके।